हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम मराठी में चैप्टर नंबर 7 फुटप्रिंट्स करने वाले हैं, जो लिखा है डॉक्टर प्रदीप आवटे ने। इस चॅप्टर में यहाँ से देखिए आप लोग, ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिक वापर करावे, यासाठी आपल्या जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला है। यानी कि इस चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरणी मातेला यानी हमारी धरती को बचाने के लिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। उसके अलावा जो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे खुद की गाड़ी वगैरह से ट्रैवल करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रहे, तो उसके बजाय हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक वाहतूक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, अधिक वापर करावे। उसके लिए हमको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा मैसेज इस चैप्टर में हमको दिया है राइटर ने। जैसे कि यहाँ से देखिए कौन कौन है इसमें। सबसे पहले यहाँ है अभिषेक। अभिषेक ने दार उघडले, यानी अभिषेक ने दरवाज़ा खोला आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आले। कामवाली मेड रेखा मावशी आत आले यानी अंदर आई। आत का ऑपोजिट बाहेर। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा वळवला। अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता। उशीर मतलब लेट। अभिषेक को आज उठने में लेट हो गया था। काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून। अभिषेक के घर कल सुमित आया हुआ था। कहाँ से? कानपूर से। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ। तो IIT कानपूरला शिकत होता। सुमित कहाँ पढ़ाई करता था? IIT कानपूरला। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पासोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यांनी केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। सुमित और अभिषेक कजिन्स है। कल शाम से, संध्याकाळ यानी शाम से, जब से सुमित आया तब से बातें चिटचैट चल रही थी सुमित के साथ अभिषेक की। और सुमित के लैपटॉप पर यानी उसके लैपटॉप पर उसने बनाया हुआ नया प्रोजेक्ट अभिषेक देख रहा था। त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले, इसलिए रात को सोने में 2 बज गए। काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता? हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। नया कैरेक्टर है यहाँ पे अब, स्नेहल। क्या कह रही है स्नेहल? किससे कह रही है? रेखा मावशी से कह रही है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्ही फ्लोर साफ़ भी कर रहे हो, पोंछ रहे हो और उसको गंदा भी कर रहे हो, घाण करता। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होता। यानी अभिषेक जब हॉल में आया तब रेखा मावशी फ्लोर पोंछ रही थी, वाइप कर रही थी। पण मागे मतलब पीछे त्यांचा पायाचे काळे मडकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते। यानी कि उसके पैर गंदे थे तो उसके ब्लैक फुटप्रिंट्स पीछे फ्लोर पर आ रहे थे। स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। यानी कि स्नेहल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहती थी, हमेशा साफ़ सफाई उसको पसंद थी, तो इसलिए उसको परेशानी हो रही थी कि पीछे रेखा मावशी के गंदे पैरों के निशान आ रहे फ्लोर पर। रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होता। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून शाम काम करते बाय, शेणामातीत काम करावे लागते आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखडले, समधी धूळ लागती पायासनी आणि 10-10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येड बी नाही आणि पाणी तरी कुठे आहे बक्कड। उसके बाद स्नेहा को रेखा मावशी ने रीज़न दिया कि मैं कहाँ एसी में बैठ के शान से काम करती हूँ, मुझे मट्टी अट्टी में आना जाना रहता है ज़्यादा, रास्ता भी हमारे यहाँ का सही नहीं है, धूल जम जाती है पैर में, पैर गंदे हो जाते हैं और हर 10-10 मिनट में हाथ पैर धोने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है और उतना पानी भी कहाँ है। फिर उसके बाद स्नेहल ने अपॉलोजाइज़ किया। सॉरी मावशी, खरंच सॉरी। आपण त्याचा मडकट पायाबद्दल बोललो याच्या स्नेहललाही कसं तरी वाटले। यानी कि स्नेहल ने रेखा मावशी के पैरों के बारे में
गंदे पैरों के बारे में बोला, उस पे उसको भी थोड़ा सा बुरा लगा। तिला टाचेला फाटलेली, ओके, इसको अंडरलाइन करना है। ये डिस्क्रिप्शन में पूछा जाएगा कैसी थी चप्पल रेखा मावशी की। टाचेला फाटलेली अगदी पातल झालेली, यानी कि फट गई थी और पतली हो गई थी बहुत ज़्यादा। त्यांची चप्पल आठवली। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने सुमित ही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। रेखा मावशी की आवाज़ सुनकर सुमित भी अंदर रूम में जाग गया और हॉल में आ गया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला, सब कुछ उसको समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे। तेवढ्यात पावडे काका ही आले। अब न्यू कैरेक्टर की एंट्री है यहाँ। पावडे काका आए हैं। पावडे काका कौन है? स्नेहल के पिताजी के दोस्त। आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते, यानी कोई इवेंट पे, ओकेशन पे जाने वाले थे। स्नेहल ने पावडे काकांना पाणी दिले। स्नेहल ने पावडे काका को पाणी दिया। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचे लक्ष पावडे काकांच्या तलव्याकडे गेले, यानी कि फ्लोर साफ करती हुई रेखा मावशी का ध्यान पावडे काका के तलवों पर यानी फीट पर गया। कैसा था ये भी अंडरलाइन करना है। पावडे काका का तलवा कैसा था? एकदम गोजीरा गुलाबी तलवा, यानी एकदम गोरा साफ सुथरा गुलाबी तलवा। कुठं चिन्ह नाहीत के काही नाही, यानी कि कहीं पे कोई क्रैक नहीं, कुछ नहीं। एकदम लोण्यागत पाय आहे काकांचे, यानी कि एकदम साफ सुथरे पैर है काका के। रेखा मावशी स्वतःचीच पुटपुटल्या, यानी रेखा मावशी अपने आप में बड़बड़ाई। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिले। उसने खुद के पैर दोबारा से देखी। पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होता, यानी पैर में कितने सारे क्रैक्स आ चुके थे। माती धूल बसून त्या काळे पडल्या होत्या। अभिषेक स्नेहलचे बाबा तयार होऊन हॉलमध्ये आले, यानी कि वो अपने पैरों को देख रही थी कि उसमें बहुत क्रैक हो चुके थे, उसमें मट्टी धूल बैठ के पैर काले पड़ चुके थे। तब तक अभिषेक और स्नेहल के बाबा, जो पावडे काका के साथ बाहर जाने के लिए रेडी होकर हॉल में आ गए। मामा, मी एक ऐप तयार केला आहे। ये कौन कह रहा है? सुमित कह रहा है। किससे? अभिषेक के पिताजी से। त्या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, यानी मैंने एक ऐप तैयार किया है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसके पैर कितने साफ सुथरे हैं। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे, यानी कि पैर साफ सुथरे है कि नहीं ये कहने के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है? गरज यानी ज़रूरत। तुम्ही टेक्नोसेवी लोकांना कशाचेही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही? अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, हे विसरलात की काय तुम्ही लोक? यानी सबसे भारी ऐप तो हमारे सर में है, यानी हमारा ब्रेन है, जिससे हम लॉजिक एंड ऑल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रही। बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली, यानी एक्सप्रेस की। मामा, गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचे नाव आहे फुटप्रिंट्स, यानी मेरे ऐप का नाम है फुटप्रिंट्स। असं म्हणत सुमित ने आपला स्मार्टफोन काढला। ऐसा कहते हुए सुमित ने अपना स्मार्टफोन निकाला। सुरुवात करूया रेखा मावशी पासून, यानी शुरू करते हैं रेखा मावशी से, ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदी ने नोंदवला होता आक्षेप, यानी अभी जिनके पैरों के बारे में स्नेहल दीदी ने विरोध जताया था। स्नेहलचा चेहरा पडला, तिला स्वतःचाच राग आला, यानी उसको खुद पर थोड़ा सा गुस्सा आया। सुमित ने आपला एंड्रॉयड मोबाइलमधले ऐप उघडले, यानी सुमित ने अपने एंड्रॉयड फ़ोन ओपन किया, उसका ऐप ओपन किया, फुटप्रिंट जो उसका ऐप उसने बनाया था, आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली और रेखा मावशी से कुछ सवाल पूछना शुरू किया। अब नेक्स्ट पेज पे क्या सवाल पूछा? मावशी, तुम्ही राहता कुठे, यानी तुम रहते कहाँ हो? मावशी ने जवाब दिया। रेखा मावशी ने क्या कहा? त्या टेकडी पल्ल्याड, मावशी म्हणाला, यानी टेकडी। इथून किती किलोमीटर आहे, यानी यहाँ से कितना किलोमीटर है? तो उसने जवाब दिया 3, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। फिर पूछा, तुम्ही कशा आले इथेपर्यंत, मतलब तुम यहाँ तक कैसे आए, कैसे आना जाना करते हो, तो कैसे आए?
गेल्या महिन्या पतूर चालताच येत होते, यानी कि लास्ट मंथ तक तो मैं वॉकिंग आती थी, पण आता माझ्या लेकाने यानी मेरे बेटे ने एक साइकिल दिलं आहे मला, यानी एक साइकिल मेरे बेटे ने मुझे दी है, तवा आता साइकिल ने येते, इसलिए अब मैं साइकिल से आती हूँ, पहले मैं वॉकिंग आती थी। अशी अजून बरीच माहिती त्यांनी भरली। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन उसने क्वेश्चंस पूछा और रेखा मावशी ने जवाब दिया। क्या थे और क्वेश्चंस? आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते, यानी आठवड़े यानी पूरे हफ्ते में कितना किलोमीटर आसपास आपका पूरा आना जाना होता है। ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, ये सब आना जाना तुम कैसे करते हो। आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत, अब तक कितने झाड़ तुमने लगाए हो। रेखा मावशी फिरायचा पायीच, यानी कि सब आना जाना वो वॉकिंग ही करती थी आणि कधीतरी सायकलने और कभी कभी साइकिल से करती थी। त्यांच्या इवलेशा झोपडीपुढेही यानी उसकी छोटी सी झोपड़ी के सामने त्यांने 2 झाड़े लावली होती, उसने 2 झाड़ लगाई थी छोटी सी झोपड़ी के सामने। त्यातले एक लिंबोणीचं होतं, उसमें से एक लिंबोणी का झाड था, पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना, यानी कि ये सब इन्फॉर्मेशन सुमित क्यों पूछ रहा है, इससे पैर साफ है या नहीं वो कैसे पता चल सकेगा, ये सब किसी को समझ नहीं आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या, वो भी थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड थी। आणि आता पहा और अब देखो, या आहेत रेखा मावशींचा फुटप्रिंट्स, असं म्हणत त्यांने मोबाईलचे कसले से बटन दाबले, ऐसा कहते हुए कि ये देखो ये है रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स, ऐसा कहते हुए उसने मोबाईल का कुछ तो बटन दबाया आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला। एक ब्लू स्क्वेअर आ गया, अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, यानी कि इतना नीला, मतलब इतना अच्छा कलर था जैसे आसमान का, आकाश का कलर होता है बादलों का, वैसा। सगळे आ वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याचा मधोमध उस स्क्वेअर के एकदम बीच में 2 पावले उमटली, यानी 2 पैरों के निशान आए, एकदम चंदेरी वरखात मळलेली, आणि खाली अंग्रेजीत शब्द उमटले, नीचे इंग्लिश में लिख कर आया। क्या लिख के आया? सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, ये लिख के आया कि शी हैज़ द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। वा पाहिलत, रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, यानी कि सिल्वर वाले है, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ सुथरे, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, यानी कि जैसे वाटरफॉल का साफ़ सुथरा एकदम पानी होता है, बिल्कुल वैसे है। सुमित ओरडला, सुमित ने ये सबसे चिल्लाते हुए कहा, खुशी से। हा हे भलतंच, रेखा मावशीचं पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले। अब बीच में पावड़े काका जो अभिषेक और स्नेहल के बाबा के दोस्त है, वो भी सुन रहे थे ये सब, तो उन्होंने बीच में कहा, ये तो एकदम भलता कुछ भी है, उसके पैर देखो कैसे गंदे हैं। ये उसके पैरों की तरफ देखते हुए पावड़े काका ने कहा। सुमित ने हलकेच पावड़े काकांचा गोजरा तलव्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, यानी फिर सुमित ने ये सुना कि पावड़े काका इस पर विरोध जता रहे हैं, तो सुमित ने पावड़े काका के पैरों की तरफ देखा जो बिल्कुल गोरे गुलाबी साफ सुथरे थे। काका, आपण तुमचा पायाचा पाहूया का? सुमित ने उनसे पूछा। अच्छा, तुम्हारे पैरों का देखते हैं क्या? त्यात पाहायचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे। पावड़े काका अपने पैरों की तारीफ़ करते हुए कहने लगे, उसमें देखना क्या है, देखो मेरे पैर कितने साफ़ सुथरे हैं। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, सबको दिखा रहे थे वो अपने पैर। पण चला, काय सांगतंय तुमचा ऐप ते तरी पाहूया, त्यांनी पुस्ती जोडली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते, चलो तुम्हारा ऐप भी क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। सुमित ने पावड़े काकांचा डेटा ऐपमध्ये भरायला सुरू केला। अब सुमित ने पावड़े काका की इन्फॉर्मेशन ऐप में भरना शुरू करी, जैसे रेखा मावशी के लिए किया था। क्या क्या पूछा? काका, आता तुम्ही कुठून आलेत, कहाँ से आए हैं तुम अभी यहाँ पे? तो काका ने जवाब दिया, विश्रांतवाड़ी हूँ, विश्रांतवाड़ी से आया हूँ। कैसे आए?
अर्थातच कारने, मतलब क्या मतलब, मैं तो कार से आया हूँ. 20 किलोमीटर कार ने, तुम्ही एकटेच, मतलब 20 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक तुम अकेले कार में बैठ के आए हो. सुमितची शंका. सुमित ने डाउटफुली पूछा. हो का, यानी क्यों. अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं, यानी कि पूरे हफ्ते में तुम्हारा आना जाना कितना होता है. तो पावडे काका ने जवाब दिया, अरे माझं ऑफिसच्या माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात, यानी कि रोज़ का तो 25-40 किलोमीटर्स तो हो ही जाते हैं. तो सुमित ने कहा, आणि हे सगळं कारनं, तुम्ही एकटेच ये जा करता, ये सब कुछ कार से तुम अकेले आना जाना करते हो. हो, नाही तर काय, बसला लटकत जाऊन म्हणतोस, काका चिड़ून म्हणाले. यानी काका चिढ़कर कहने लगे, हाँ तो अपनी कार है तो कार से ही जाऊंगा ना, तू क्या कहना चाहता है कि मैं बस में लटकते हुए जाऊँ. काका, तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का, तुमने कोई झाड ट्रीज ग्रो किए हो क्या. पावडे काकूंनी कुंडीतला रोपाकरिता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना. ते झाडं काय लावणार. स्नेहल ने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागवला. यानी कि स्नेहल ने जवाब दिया कि पावड़े काका से जो प्लांट्स हमने पॉट ग्रो किए रहते हैं उसमें जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं वो मिट्टी मंगा लो. तो पावड़े काका से वो भी लाए नहीं जाती, वो नहीं लेके आते, तो वो ट्रीज़ क्या ग्रो करेंगे, प्लांट क्या ग्रो करेंगे, उनको ऐसा कोई शौक नहीं. सुमित ने पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. आणि सुमित ने पावडे काका की और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछी और ऐप में फिल करी सारी इन्फॉर्मेशन. पुन्हा नीला टुकड़ा चमकला, यानी फिर से एक बार एक ब्लू स्क्वेअर आया. काही क्षणातच त्या नीला तुकड्यावर पावडे काकांची पावले उमटली. उस पर पावडे काका के फुटप्रिंट्स आए. 2 काळे कुट्ट पाऊल चिन्ह, यानी 2 एकदम ब्लैक फुटप्रिंट्स आए. आणि खाली शब्द आले. फिर से अंग्रेज़ी में शब्द आए. क्या शब्द आए नीचे उसके, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, यानी कि सॉरी आपके सबसे गंदे पैर है, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स है आपके. रेखा मौसी के लिए क्या आया था, यू हैव द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, सिल्वर फुटप्रिंट्स. और पावड़े काका के लिए क्या आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट. पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पडला. वो एकदम अपसेट हो गया. सबके सामने इंसल्ट हो गई. काय नाटक आहे हे, ये क्या नाटक है, असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, पावडे काका रागाने म्हणाले. अब वो भड़क गए. सुमित ने त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीचा सुरात म्हणाला. यानी वो उनको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा. सुमित पावडे काका को एक्सप्लेन कर रहा है, माफ़ करा काका, पण ही पावले वर्चुअल नाहीत, उलट पक्षी ती अधिक खरेखुरी आहेत, यानी कि ये बिल्कुल सच है. काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजते. यानी ये ऐप, ये आप जैसा सोच रहे हो कि ये देखकर, जैसे आपके पैर अभी बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो हिसाब से ये ऐप मतलब आपको ये डिसाइड करता है कि आपके पैर साफ़ है या नहीं. ऐसा नहीं है. ये हम पूरे दिन भर में हमारे रूटीन में हम कितना पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर रहे हैं, कितना कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं, ये ऐप हमको बताता है. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटते. त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. यानी ये हमको अपनी खुली आँखों से तो दिखाई नहीं देता है कि हम कितना पोल्यूशन, कितना कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं एन्वायरमेंट में. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमचा कारने येता, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जलता, म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडता. यानी कि अब तुम अकेले आना जाना 20 किलोमीटर रोज़ कार से करते हो, तो तुम 1 लिटर पेट्रोल जलाते हो और वो हिसाब से कितना ज़्यादा कार्बन डायऑक्साइड एन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हो. काहीतरीच मला नाही पटत, काका म्हणाले. अब काका मानने को तैयार नहीं है. काका भड़क चुके हैं.
काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, ये फॅक्ट है, सच है. तुमचा कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलाचा काळा रंग ठरतो. अब पावड़े काका को ये बात पटी नहीं कि रेखा मौसी के मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स आए जबकि उसके पैर इतने गंदे दिखाई दे रहे और पावड़े काका के इतने साफ़ दिखाई दे रहे. तो पावड़े काका के इतने मोस्ट ब्लैक ऐसा ऐप में बताया, डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स बताया. तो पावड़े काका कहने लगे कि ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पट रही तुम्हारी कोई बात. तो सुमित ने जवाब दिया कि ये एक फॅक्ट है, सच है. तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो. तुम जितना कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हो वो हिसाब से तुम्हारे पैरों का काला रंग आ रहा है. रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत. यानी कि रेखा मावशी के रोज़ के रूटीन में वो ज़्यादा कार्बन रिलीज़ नहीं करती है एनवायरनमेंट में, इसलिए उसके पैर हमसे ज़्यादा सुंदर और सिल्वर है, चंदेरी आहे. सुमित बोलत होता. बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण त्या अवघड वातावरणात घाण प्रदूषित करत असतो. अब ये कौन कह रहा है? स्नेहल कह रही है कि बाप रे, हम फ्लोर गंदा हो जाने की बातें करते हैं, लेकिन हम खुद एनवायरनमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, इसका तो हमें कोई ख्याल ही नाही. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना. ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण. तापाने फणफणलेली आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवे. यानी कि हमको हमारे पैरों पे ये जो कार्बन लग गया है उसको हमको साफ़ करने की ज़रूरत है. यानी एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि जो हम खुद पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसको हमको रोकने की ज़रूरत है. मी ठरवले, मैंने डिसाइड किया है, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मैं कॉलेज को जाने के लिए सायकल यूज़ करूँगी. मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवेत. मुझे मेरे पैर रेखा मावशी की तरह सिल्वर चाहिए, क्लीन चाहिए. स्नेहल गईवरून म्हणाली. स्नेहल ने कहा ये सब. अभिषेक भारावून म्हणाला. अभिषेक ने अब क्या कहा? माझा तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे. मेरे तो कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है. आजपासून मी बसनेच ये जा करणार. आज से मैं बस से ही आना जाना करूँगा. ठरलं एकदम, यानी फाइनल है एकदम. खरं आहे पोरांनो, बिल्कुल सही है बच्चों. आजकल चालणे, आजकल चलना, सायकल वापरणे यानी यूज़ करना, सायकल यूज़ करना, वॉकिंग जाना आना करना विसरूनच गेलो आहे आपण. यानी कि भूल ही गए हैं हम सब. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाइकला किक मारतो. यानी कि अगर बस बाजू के मार्केट से जाकर या थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस से कहीं से जाकर भाजी भी लानी रहेगी तो हम बाइक स्टार्ट कर देते, यानी वॉकिंग नहीं जाते. आणि पुन्हा व्यायामाकरिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचे नाटक करतो. यानी कि हर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए जाने आने के लिए हम बाइक यूज़ करते हैं और बाकी फिर सुबह का नाटक किस चीज़ का करते हैं? वर्कआउट का, जिम जाने का, ये सब नाटक करते हैं. जबकि हम अगर ये सब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी वॉकिंग वगैरह जाएंगे तो हमारा वर्कआउट तो ऐसे ही हो जाएगा. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचे वाटते. यानी कि बस से आना जाना करना हमको अपने आप में लो फील करवाने लगता है कि हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि क्या मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लटकते हुए, जैसे पावड़े काका ने कहा था अभी ऊपर. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट. यानी कि हमको अगर अपने पैर साफ़ सुथरे चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम कार्बन रिलीज़ करें एनवायरनमेंट में जिससे पॉल्यूशन हो, तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करना ही चाहिए. अभिषेकचे बाबा म्हणाले. ये सब किसने कहा? अभिषेक के बाबा ने. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. रेखा मावशी ध्यान से ये सारी बातें सबकी सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाच्या फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. यानी ये बोलते बोलते रेखा मावशी ने अपने पैरों के निशान जो फ्लोर पर आ गए थे वो उसने ओल्या यानी गीले कपड़े से पोंछ दिए. पाहिलंत किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशी ने. सुमित ने कहा. सुमित म्हणाला. क्या कहा सुमित ने? क्या आपने देखा कि
कितनी आसानी से रेखा मावशी ने अपने गंदे फुटप्रिंट्स के निशान फ्लोर से पोंछ दी, वाईप कर दी. पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार. यानी कि हमने जो एनवायरनमेंट पे अपने फुटप्रिंट्स गंदे छोड़ दिए हैं, जिससे हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, वो हम इतनी आसानी से, जैसे रेखा मावशी ने एक बार में वाइप करके साफ़ कर दिया, वैसे हम साफ़ नहीं कर सकते. त्याकरता वो करने के लिए आपल्याला झाडं लावावी लागतील. यानी वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, झाड लगाने पडेंगे. या हिरव्यागत झाडांनी आपले काळे कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ होतील. यानी अगर हम झाड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो हमारे जो पैरों के फुटप्रिंट्स आ गए हैं एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, वो थोड़े से उजल हो जाएंगे. यानी कि उजड़ होतील मतलब थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे हम. सुमित भरभरून बोलत होता. हो नाही तर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांचे माणसे बनून. यानी अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही गंदे पैरों वाले इंसान बनकर धावत राहू, मतलब बस भागते रहेंगे. पावडे काका बोलले आणि त्या निराशार तुकड्यावर चांदणे उमलल्याचा त्यांना भास झाला. यानी कि और पावडे काका ने भी इमेजिन किया कि अब जब वो भी समझ गए हैं कि पोल्यूशन कम करने के लिए ट्रीज़ वगैरह ग्रो करने चाहिए, तो उनको भी इमेजिन हुआ कि उस ब्लू स्क्वायर में उनके भी एक दिन सिल्वर फुटप्रिंट्स दिखाई देंगे. ऐसा उनको भास झाला, मतलब फील हुआ, इमेजिन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है. आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए. और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. और भी ऐसे वीडियोज़ अब हम जल्दी अपलोड करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.